अब हम लोग ये जो कॉमन जो पैथोजेनिक डिजीज है, कहने का मतलब इन्फेक्शन, संक्रमण से होने वाली बीमारी, उस पे हम लोग चर्चा करें। इसमें सबसे पहला जो है आपको पैरासाइट से होने वाला बीमारी है प्रोटोजोन। ये प्रोटोजोन डिजीज में व्हाइट स्पॉट और ब्रिडलिंग जो कॉमन है। ब्लू स्लैमन नीले धब्बे की बीमारी अपने यहाँ कम दिखता है, उजले धब्बे की बीमारी और भुर्रा मार्किंग। व्हाइट स्पॉट डिजीज जो है, व्हाइट स्पॉट डिजीज उजले धब्बे की बीमारी जो एक प्रोटोजोन परजीवी है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, जिसको एक थायरोइड मल्टीप्लिसिटी जिसके वजह से आता है, तो नोचनी की बीमारी होता है। हम आपको जैसे नोचनी होता है तो कैसे स्किन को रबिंग करते हैं, तो ये बीमारी तो पकड़ लेता है। तो इसका विशिष्ट लक्षण है शरीर के ऊपर उजला उजला सिस्ट पाई जाना, फोटो में दिखाएंगे आपको। इस तरह की अगर आप देखते हैं तो व्हाइट स्पॉट डिजीज, इस तरह की चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हैं, ये व्हाइट स्पॉट डिजीज का जो तथ्य है। देखिए ये ऑर्नामेंटल फिश में है, सिल्वर डॉलर फिश में इस तरह का पैचिंग अगर व्हाइट सिस्ट बॉडी पे दिखाई देता है पूरा घना, तो समझिए कि ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो 2 to 5% यानी 200 केजी से 500 केजी कॉमन सा या 5000 लीटर पानी में 1 लीटर फॉर्मेलिन, ये क्विकलैम अगर हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं तो क्विकलैम टॉक्सिक होता है कैल्शियम। दूसरा जो है बीमारी उसको बोलते हैं भुर्रा मार्किंग। इसके 3 बेसिक लक्षण हैं। ये बीमारी होगा तो पूंछ को टेढ़ा करके तैरेगा। पूंछ को टेढ़ा करके अगर मछली आपके तालाब में तैर रहा है तो समझिए मछली। दूसरा, पोठी के पूंछ पे तिलवा की तरह काला धब्बा होता है, आप वो देखे होंगे। तो रोहू की बीमारी अगर पकड़ता है तो रोहू कतला के पूंछ पे भी काला धब्बा आ जाता है, ब्लैक स्पॉट। टेल फिन पे ब्लैक सुस्त होकर के मर जाएगा। ऐसे ऐसे नाचेगा, नाच करके सुस्त होकर के मर जाएगा। तो ऐसा अगर है, यही 3 बेसिक लक्षण है। पूंछ को टेढ़ा करके तैरना, चक्कर काट के उलट के मर जाना, और शरीर के पोस्टीरियर रीजन में टेल पोर्शन में जो है उसको ये ब्लैक स्पॉट, ब्लैकनिंग ऑफ द टेल पोस्टीरियर रीजन, ये हो जाता है। ऐसा अगर है तो क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, इसको आधा केजी पर स्क्वायर मीटर हेक्टेयर में लेंगे तो 500 केजी होता है, और एकड़ में लेंगे तो 200। सर फॉर्मेलिन का कितना पूरी क्वांटिटी? फॉर्मेलिन का 1 लीटर 5000 लीटर पानी अगर है तो नजदीक में दबा जाएगा, तो 1 लीटर फॉर्मेलिन डाल करके उसको 20 मिनट तूफान कर लीजिए, तो भीग जाएगा। हम ये प्रेजेंटेशन भी भेज देंगे और हिंदी में भी भेज देंगे। जो चीज उसमें नहीं है वो चीज में लिखा देंगे, जैसे डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे लिखा दीजिए सर हिंदी में। हाँ लिखा देंगे। वो चीज जो चीज नहीं है वो चीज में लिखा। पहले देखिए ब्लू स्लैब अपने यहाँ नहीं है। एक है फंगल डिजीज, फफूंद से होने वाला। आप लोगों में से हम समझ रहे हैं 60% लोग बासी रोटी में बुआया हुआ देखे रुई की तरह, या ब्रेड को बुआया हुआ लोग देखे होंगे, तो वो पेनिसिलियम होता है, कवक होता है। मछली भी बुआ जाता है, सेप्रोलैग्निया पैरासाइट का नाम का फफूंद कह सकते हैं, इसीलिए इसको सेप्रोलैग्नियोसिस बोलते हैं। सेप्रोलैग्नियोसिस को कॉटन वूल डिजीज भी कहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मछली रुई का बंडल अपने शरीर के ऊपर कैरी कर रहा है, ऐसा में तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन तालाब में आपको पीला घाव का धब्बा की तरह दिखाई देगा, क्योंकि हवा में ऊपर करते ही उसका जो टॉप माइसीलिया है, स्पोर है, वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है तो पानी का जो मटमैला कलर है पीला वाला, वैसा कलर आपको वैसा दाग दिखाई देगा। इसकी निकाल के पोंछने के बाद जो है ना सर, लट्ठा की तरह लट्ठा की तरह निकलता। तो ये जो है फफूंद के अटैक का निशानी है, और अभी के सीजन में बहुत हो रहा है। सीजनल कंडीशन में जब ठंडा से हम लोग गर्मी की तरफ आते हैं तो फफूंद का अटैक बहुत होता है। हम लोग सवेरे से लेकर के 10 बजे रात तक कम से कम 10 कॉल निश्चित रूप से फार्मर का आता है कि ये बीमारी हो गया। अभी तक आज के डेट में बता दूं, आज के डेट में 6 बजे मॉर्निंग से लेकर के अभी तक 3-4 रिस्पॉन्स अभी तक हम दे चुके हैं। ये समय में सर मान लीजिए कि बीमारी करने का समय हुआ, उसके पहले अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए दवाई से, बिल्कुल आएंगे। उसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीइंग ए जो पढ़ने के लिए ज्ञान लेने के लिए आए हैं, तो बीमारी क्या है जस्ट एक प्राइमरी से जान लेते हैं
इसका अगला क्लास जो मेरा होगा वही होगा कि जो 4 चीज का प्रबंधन जो कहे हैं वो प्रबंधन हम कैसे करें कि बीमारी लगे ही नहीं, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी लगे ही नहीं, किसानों को उस पर फोकस करना है बजाय कि बीमारी लगे तो ट्रीटमेंट। क्यों कि ट्रीटमेंट करके ऐसे कोई फेज नहीं है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आदमी के कैपेसिटी है, हकीकत है। क्योंकि आप क्योर करके मतलब उपचार करके आप फसल बचाना, उपजा आपकी नहीं बचती है। और हम प्रिवेंटिव करेंगे, जिसको प्रोफाइलेटिक मेजर कहते हैं, क्योर मेजर नहीं, कंट्रोल मेजर नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, जो हम प्रिवेंटिव मेजर अगर अपनाएंगे तो हमारा फसल भी सुरक्षित रहेगा और उपजा भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जस्ट एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सामान्य स्वास्थ्य व्यवस्था में उसको वापस लौटने में कितना दिन लगता है? कम से कम 1 सप्ताह से मिनिमम लगना है। हाँ, तो वो आपकी मछली बीमार पड़ गई, आपने दवा भी डाला, मछली ठीक भी हो गई, लेकिन 10 दिन उसको पहले 10 दिन उसको पहले वाले अवस्था में आने में 10 दिन लगा। तो 10 दिन अगर लग गया तो 10 दिन का भोजन का खर्चा बच गया आपका। और वैज्ञानिक ढंग से अगर मछली पालन करेंगे, इसका लिटरेचर आपके पास है और मैं व्हाट्सएप पे आपको दूंगा भी, तो रोहू कतला मिनिमम 3 ग्राम से 5 ग्राम पर डे बढ़ती है और पगेसियस 6 ग्राम से 8 ग्राम पर डे। आप लोअर वैल्यू लीजिए, 1 हेक्टेयर में 10,000 किसी ने बीज डाला है, 50 ग्राम का 5 क्विंटल। 10 दिन अगर एक मछली का ग्रोथ प्रभावित हुआ तो 3 ग्राम के रेट से 30 ग्राम, तो 10,000 मछली का 3 कुंटल। आपने दवा डाला, मछली तो आपको ठीक हो गई, ये 3 कुंटल उपजा आप नहीं बचा पाए। जो अगर आप समय समय पे जो मैनेजमेंट का तकाजा है, जो प्रोटोकॉल है मछली पालन का, कब कब क्या करना चाहिए, जिससे हमारा पानी शुद्ध रहेगा, मछली नहीं बीमार पड़ेगी, फीड हमारा बेटर होगा, सीड हमारा बेटर होगा, जिस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अगर हम उस चीज को, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो ये चीज नहीं देखना पड़ेगा और आपका फसल भी सुरक्षित, उपजा भी सुरक्षित। और न्यू जनरेशन ड्रग्स में जो बैक्टीरिया का कल्चर वगैरह सब आया है, जिसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, लाइक माइक्रोबियल सप्लीमेंट है, कोई केमिकल नहीं है, तो वो सब डालने से आपको 20% ग्रोथ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक सेपरेट क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे। अभी हम इस क्लास में हम लोग बस ये चारों तरह की बीमारी जो पकड़ जाता है सर, जो पकड़ जाता है संभालने में, जितना को पकड़ता है वो तो संभालता नहीं है सर, कितनों दवाई डालते हैं संभालता नहीं, इसीलिए आ रहे हैं इसलिए नहीं संभालता है क्योंकि डोज का कैलकुलेशन आपका प्रॉपर नहीं है। जैसे कि आप मैक्सिमम लोग, जो लोग मछली पालन करते हैं, इस चीज से एग्री होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया के लिए रिकमेंड किया जाता है। वो मिनिमम उसका डोज है 10 kg पर हेक्टेयर, 4 kg पर एकड़। आप लोग डालते क्या है? 2 डिब्बा तो सर डाले थे 400 ग्राम, डब्बा से डालता है 400, 1 kg तो बहुत हो गया, तो कहां से ठीक होगा? ओवरडोज और अंडरडोज दोनों नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। और कैलकुलेशन पानी के वॉल्यूम के अनुसार होता है, जो आपको लिखाएंगे तो इसमें नहीं है, तो हम लिखा देंगे फॉर्मूला लिखा। फंगल डिजीज में इसको कैसे पहचानेंगे? शरीर के ऊपर बुआया हुआ लगेगा और लगेगा कि रुई का बंडल कैरी कर रहा है या पीला पैच बन जाता है। तो ये कैसा दिखता है? देखिए इस तरह लग रहा है रुई का बंडल, ऑर्नामेंटल फिश है, रुई का बंडल कैरी कर रहा है इस तरह के ऊपर। देखिए इस तरह का हुआ है, यही सकुरानिया पैरासिटिका है, फफूंद है, एक तरह का प्लांट है, कहीं माइक्रोस्कोप में दिखता है, मॉडल ज्यादा बेटर जानते होंगे, बॉटनी के लोग हैं। तो ये इसी ऐसा सिम्टम आपके तालाब में क्लियर दिखेगा, भुआया हुआ मछली, तो समझ लीजिए कि ये बीमारी आ गई। अगर वो बीमारी आई तो इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है, पहला तो 300 kg प्रति हेक्टेयर रेट से नमक, वो नहीं कर सकते हैं तो 2.5 लीटर फॉर्मेलिन, 35 to 40% फॉर्मलडिहाइड सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन बोलते हैं, 2.5 लीटर फॉर्मेलिन प्लस 150 ग्राम मेलाकाइट ग्रीन। ये भी संभव नहीं है तो महीना में 1 सप्ताह तक 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम के रेट से नमक भोजन में मिला के खिलाएंगे, ब्लड उसका
सॉल्टी होगा तो फिर उसके शरीर पे नहीं बैठेगा। नमक अगर सर मान लिया हफ्ता में एक बार इकट्ठा केजी के हिसाब से अगर डाल दे उसमें घोल बना करके सर तो और बढ़िया। हफ्ता में नहीं, आप वो हम अगले क्लास में आपको करेंगे। महीना में गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के तहत, बेटर प्रबंधन के तहत महीना में 7 से 10 दिन 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम भोजन, जिसको जितना भोजन जा रहा है, नमक का एक ये फॉर्मूला है। दूसरा कि 150 दिन का फसल चक्र अगर है तो आपको उस 2 महीने पे 40 केजी से 50 केजी पर एकड़ 2 बार, ज्यादा डालिएगा आप तो फिर स्वाइल सैलिनिटी प्रॉब्लम है। तो 2 बार एक फसल चक्र में 2 बार पैरासाइटिक इन्फेक्शन से, एक्सटर्नल इन्फेक्शन डिजीज से बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो फफूंद से होने वाली बीमारी है जिसको ब्रैंकियोमाइसिस डेमिग्रेन्स बोलते हैं, ये एक फफूंद से होता है। इसमें गलफड़ा में पकड़ता है, गलफड़ा पकड़ता है तो क्या होता है देखिए इधर, गलफड़ा उजला हो जाएगा। उजला हो जाएगा कहने मतलब जब ये उजला हो जाएगा गलफड़ा तो घुलनशील ऑक्सीजन मछली इसी के थ्रू लेती है, तो घुलनशील ऑक्सीजन का प्रवाह रुकेगा। घुलनशील ऑक्सीजन का प्रवाह रुकेगा तो क्या होगा कि शरीर में ऑक्सीजन ही ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हेमोग्लोबिन का डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा, तो डीऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन को ही हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी मर जाएगा, आरबीसी मर जाएगा, उससे मर जाएगी। लेकिन बेचने वाले लोग भी बहुत होशियार होते हैं, उसको रख देते हैं परमानेंट कलर से, कस्टमर को पता नहीं चलता, क्योंकि खाने पीने वाला शौकीन सब पहले उसी को अलगा के देता है। जितना रेट रहेगा उतना फ्रेश और स्वस्थ मछली का इंडिकेटर गलफड़ा जितना रेट रहेगा, लसलासापन नहीं रहेगा, उसके फ्रेशनेस का इंडिकेटर है। लेकिन जब परवल रंग देता है तो 300 रुपए केजी पहले रंग देता है, ये रंग क्या आता है इसमें तो सर तालाब में कीटाणु होता है वही नहीं इसको पकड़ लेता होगा सर। हाँ यस सर, वही पकड़ता है। तो ऐसा अगर है लेकिन यही नहीं है पकड़ता है, माइक्रोस्कोप आप नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से दिखता है जी। ऐसा अगर है तो देखिए सुक्रीना डब्ल्यूएस है, ये सुक्रीना 2 लीटर पर एकड़ के रेट से, या रेसिमेक्स 1 लीटर पर एकड़ के दर से, सुक्रीना हाँ या 2,4-all 1 लीटर पर एकड़ के दर से ये दवा कंट्रोल करती है। 300 से 500 के दिन नमक भी कंट्रोल करती है, फॉर्मेलिन और मालाकाइड भी कंट्रोल करती है, और मिक्स साल्ट भी आप देंगे 5 से 6 ग्राम पर केजी फीड के हिसाब से 5 से 6 दिन तक, तभी आपको कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से इस बीमारी को कंट्रोल